नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे नेपाल में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दिया उसको लेकर, और वो स्पीच काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। इसके पीछे कई रीजन हैं दोस्तों। एक रीजन तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने भाषण के अंदर नेपाली भाषा का यूज किया। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने बताया कि वो बार बार नेपाल क्यों आते हैं। और तीसरा बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करी नेपाल के साथ। और यहाँ पे और भी बहुत से रीजन है, तो सारे रीजन यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा तो नेपाल के लगभग 5 दौरे उन्होंने कर दिए हैं। वो अलग बात है कि 2019 में यहाँ पे पीएम बनने के बाद वो उनका ये पहला दौरा था, और इससे पहले 2014 में जब से पीएम बने हैं उनके 5 दौरे हो चुके हैं। अब इसके बीच एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब सीमा विवाद हुआ था तो उस टकराव को कम करने के नजरिए से भी नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सबको आश्चर्यजनक करने वाला था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो कि कल यहाँ पे लुम्बिनी में गौतम बुद्धा जयंती के ऊपर नेपाल पहुंचे, और नेपाल के अंदर इसी जयंती के ऊपर जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका यहाँ पे शुभारंभ भी कह सकते हैं, शुभारंभ था। तो उस मौके पर भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो कह सकते हैं गए थे। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो भगवान बुद्धा जयंती के अवसर पर लुम्बिनी में आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित भी नरेंद्र मोदी ने करा, और उन्होंने कहा कि जब मैं नेपाल आता हूं तो मुझे खुशी होती है हर एक चीज से, और जब अब मैं यहाँ पे आया हूं तो मुझे खुशी इस बात की है सबसे बड़ी कि भगवान बुद्ध के जन्म स्थल पर यहाँ पे उस दिन आना हुआ है जिस दिन उनका जन्म दिन या और उनकी जयंती थी, और उस दिन यहाँ पे भगवान बुद्ध के जो दर्शन करने मेरे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य कंप्लीट हो गया है। अपने भाषण में उन्होंने नेपाली भाषा की भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया, और मोदी ने कहा कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा हमारे लिए यहाँ पे पूजनीय है, ना केवल नेपाल के लिए, जबकि वो भारत के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे पूजनीय हैं, और उन्होंने काफी ज्यादा भारत को भी दिया है। मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ, और उनकी शिक्षा है वो पूर्ण यहाँ पे इंडिया के अंदर हुई, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी इंडिया के अंदर हुई। तो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं गौतम बुद्धा दोनों ही देशों से, और इसी चीज से यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी प्रभावित दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे यात्रा के दौरान माया देवी मंदिर के दर्शन करने और प्रार्थना करने के अवसर को एक नया यादगार कार्यक्रम बना दिया। उन्होंने लुम्बिनी, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ और यहाँ पे जनकपुर धाम जैसे आध्यात्मिक केंद्रों को संरक्षित करने के लिए नेपाल सरकार के प्रयासों की सराहना भी की, और नेपाल और भारत के धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम अयोध्या और सीता जनकपुर धाम के बिना अधूरे हैं। अगर बात करें दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की खबर से नेपाली लोगों को भी उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितनी कि भारतीय लोगों को होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत नेपाल और भारत की साझा संपत्ति है। ना केवल नेपाल में ऐसी चीजें हैं बल्कि भारत में भी है, और यही चीज हमें जोड़े रखती है। यह उल्लेख करते हुए कि भगवान बुद्धा की शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक थी, और जो मोदी हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो नेपाल और भारत हैं वो शांति स्थापित करने के लिए बुद्ध के संदेश को दुनिया भर में प्रभावी ढंग से पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे मोदी का स्टेटमेंट था वो उन्होंने कहा कि जब भी मैं नेपाल आता हूँ या फिर जब भी नेपाल आने का समय होता है तो मेरा उद्देश्य राजनीतिक बिल्कुल नहीं होता, यानी कि राजनीतिक भावना से अलग मेरा उद्देश्य आध्यात्मिक भावना से जुड़ जाता है। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर जो समाहित अध्यात्म है उससे जुड़ूं, उसे फील करूं,
और उसके जरिए कुछ ज्ञान अर्जन करूं, कुछ न कुछ जरूर सीख के जाऊं। ये जो चीजें बोली यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड करने वाली थी और सबसे ज्यादा यहाँ पे वायरल भी ये चीज हो रही है कि उनका उद्देश्य यहाँ पे नेपाल आने का राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य आध्यात्मिक है। इसीलिए वो जब भी यहाँ पे नेपाल के अंदर आते हैं तो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना जरूर करके जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन विचारों से नरेंद्र मोदी के आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।